चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की इंट्रोडक्शन की थी और अब हम एग्जांपल्स करेंगे। इन फिगर ओ ए इक्वल्स ओ बी, तो सबसे पहले ये जो फिगर आपको दी है उसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इक्वल्स ओ सी, शो दैट ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। ये जो ट्राइंगल ए ओ डी है और ट्राइंगल बी ओ सी है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। दूसरी एक और चीज़ हमें प्रूव करनी है, दैट इज ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी और बी सी इनको हमें पैरेलल प्रूव करना है। सबसे पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। यहाँ पर जो भी कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियाज हमने किए थे उनमें 3 चीज़ों से हम कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर रहे हैं दो ट्राइंगल्स की। पहला है साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, या एंगल एंगल साइड, या राइट हाइपोटेन्यूज साइड। यहाँ पर आर एच एस तो नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है, दैट इज ओ ए इक्वल्स ओ बी, दूसरा ओ डी इक्वल्स ओ सी। ये दोनों साइड्स हैं, हमें 2 साइड्स गिवन हैं, तो या तो पहले वाला या दूसरे वाला, इन दोनों में से कोई कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम गिवन वाली चीज़ें लिख लेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी क्या क्या है हमारे पास, ओ ए इक्वल्स ओ बी। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं दो ट्राइंगल्स के बारे में कि ये चीज़ इक्वल है, हमें यहाँ पर रीज़न बताना होता है कि हमने उसे किस रीज़न की वजह से इक्वल लिखा है। तो हमें ये जो चीज़ है वो गिवन थी क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसका रीज़न लिखा है कि गिवन, मतलब ये चीज़ हमें क्वेश्चन से मिली है और इसलिए हम इसे लिख रहे हैं। दूसरा है ओ डी इक्वल्स ओ सी, ये भी गिवन है। अब ओ ए, ओ डी, ओ सी, ओ बी, ये 2 साइड्स हो गई। अब एक और चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, लाइंस एंड एंगल्स आपने चैप्टर किया होगा, उसमें जब 2 लाइंस कुछ इस तरह कटती हैं तो वो अपने आप में 2 एंगल्स बनाती हैं दैट आर वर्टिकली ऑपोजिट। यहाँ पर एक्स की शेप में जब भी 2 लाइंस कटेंगी तो वो अपनी अपनी इस वी शेप के अंदर, यहाँ पर ये अपनी वाली वी शेप के अंदर यहाँ पर एंगल्स बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। एंगल बी ओ सी इक्वल्स एंगल डी ओ ए, ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, 2 साइड्स और एक एंगल। और आप यहाँ पर देखेंगे कि एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड, साइड्स के बीच में एक एंगल। हमारे पास ये वाला कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया यूज़ हो करके हम यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। साइड में लिखा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। उसके बाद हमें प्रूव करना था ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ए डी और बी सी को पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल हम 2 लाइंस को तब बोलते हैं जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बना रही हों वो इक्वल हो। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक ये है, एक ये है। या फिर अगर हम इस तरह से देखें, ये 2 लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर भी 2 एंगल्स हैं जिसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। बट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी ट्रांसवर्सल हम ले रहे हैं। अगर हम ए बी को ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे इन 2 लाइंस के लिए, तो ये वाले जो एंगल्स हैं उन्हें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। लेकिन अगर सी डी को ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे तो ये एंगल सी और एंगल डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। जिसको भी आप कंसिडर करना चाहते हो वो वाले 2 एंगल्स को आप यहाँ पर इक्वल लिखोगे। एंड द रीज़न इज़ सी पी सी टी, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। उसके बाद अगर वो 2 एंगल्स इक्वल हैं तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये पैरेलल है। ये लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज़ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये रही ए बी और लाइन एल जो है वो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर के 2 काम होते हैं, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री, यहाँ पर दोनों जगह पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और दूसरा बाइसेक्टर है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। ये लाइन ए बी थी, लाइन एल ने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब ए सी इक्वल्स बी सी। क्यों? क्योंकि लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
उसके बाद इफ़ पॉइंट P लाइज ऑन L शो दैट P इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अगर P लाइन L पर लाइक कर रहा है तो हमें ये बताना है कि वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब P का जो डिस्टेंस A से है उसे AP से डिनोट करेंगे, और जो उसका डिस्टेंस B पॉइंट से है, P का डिस्टेंस B पॉइंट से है, उसे हम डिनोट करेंगे लाइन PB से। तो हमें ये बताना है कि इसके दोनों जो डिस्टेंस हैं वो इक्वल है, मतलब AP इक्वल्स PB हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है, AP इक्वल्स BP। अगर यहाँ पर हम इन दो फिगर्स को ट्राइंगल्स कंसिडर करें, ट्राइंगल APC और BPC लें, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो हम AP और BP इन दो साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं बाय CPCT। तो हम पहले कॉन्ग्रेंसी प्रूव करेंगे, उसके लिए हमारे पास AC इक्वल्स BC ऑलरेडी है। उसके बाद ये एंगल्स 90 डिग्री हैं, अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो आपस में इक्वल भी हैं, वो भी हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिल रहा है। तो लिखेंगे प्रूफ में AC इक्वल्स BC, ये गिवन है। उसके बाद एंगल PCA इक्वल्स एंगल PCB इक्वल्स 90 डिग्री, ये भी गिवन है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या लेंगे, PC इक्वल्स PC कॉमन। PC अब यहाँ पर है तो एक ही लाइन, बट दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसकी भी साइड है और इसकी भी साइड है, मतलब इनकी ये वाली जो साइड है कॉमन होने की वजह से इक्वल है। तो PC पहले तो ये वाले ट्राइंगल की साइड है, फिर दूसरे ट्राइंगल की साइड उसको मान करके दोबारा लिखेंगे इक्वल्स BC, तो इसका रीज़न कॉमन आ जाएगा कि वो कॉमन लाइन है दोनों की, इसलिए इक्वल है। अगर तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं, ये साइड, एंगल, साइड, तो ये SAS कॉन्ग्रेंसी रूल के साथ हम इसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ACP इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCP SAS कॉन्ग्रेंसी रूल के साथ। और अभी मैंने बोला था अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो हम यहाँ पर AP इक्वल्स BP लिख सकते हैं CPCT से। सो AP इज़ इक्वल टू BP, रीज़न इज़ CPCT, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। AB CD के पैरेलल है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये AD लाइन सेगमेंट है, O यहाँ पर उसका मिड पॉइंट है, मतलब AO इक्वल्स OD। उसके बाद शो दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOC, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। दूसरा O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, अगर O मिड पॉइंट है BC का तो BO इक्वल CO आएगा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, जहाँ पर कुछ प्रूव करना है ना वहाँ पर आपको गिवन, टू प्रूव, फिर प्रूफ, ये चीज़ें अलग लिखनी है। और अगर मान लो कहीं पे आपको प्रूफ में आपकी कोई गलती हो जाए तो गिवन और टू प्रूफ भी अगर आप सही लिख रहे हो तो कुछ मार्क्स आप उसमें अपने पक्के कर सकते हो। एक सम में तो आपको गिवन और टू प्रूफ ये ज़रूर लिखना है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले ABCD को पैरेलल है, ये चीज़ गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD। उसके बाद O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब AO equals OD. After that, to prove AOB is congruent to triangle DOC। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, O is the midpoint of BC, मतलब OB equals OC, हमें ये प्रूव करना है। फिर जो भी अब हम प्रूव करेंगे वो हम प्रूफ के सेक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, उसके लिए हमें कोई तीन चीज़ें चाहिए, दो साइड्स एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड, या तीनों साइड्स, ये चीज़ हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो हमें AO और OD इक्वल दिए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड DOC। सबसे पहले हमारे पास AO इक्वल्स OD, ये गिवन है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक्स शेप में कोई दो लाइंस कट करेंगी, वो आपस में यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगी, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOA, द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये दो लाइंस CD और AB इज पैरेलल टू ईच अदर। तो जब दो लाइंस पैरेलल हैं, बीच में कोई ट्रांसवर्सल है, कोई भी ले लो, CB ले लो या फिर AD ले लो, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे होंगे वो इक्वल होंगे।
तो या फिर हम ये वाले दो एंगल्स कंसिडर कर सकते हैं या हम ये वाले दो एंगल्स कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी एक पेयर ऑफ एंगल्स हम लेंगे और उसे लिखेंगे इक्वल। तो ये वाला ले लेते हैं सी डी ए, एंगल सी डी ए इक्वल्स सी डी ओ सॉरी इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, बी ए ओ। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये थी यहाँ पर साइड एंगल और एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ये दो ट्राइंगल्स ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ सी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। ये हमने पहली चीज प्रूव कर दी। दूसरा हमें क्या प्रूव करना था, ओ बी इक्वल्स ओ सी। तो वो तो इन ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। सो हम लिखेंगे ओ बी इक्वल्स ओ सी बाय सी पी सी पी। ये प्रूव कर दिया हमने। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी इक्वल्स ए डी, ए सी इक्वल्स ए डी, शो दैट एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। और जो ये ए बी लाइन है वो एंगल ए को, ये पूरा था एंगल ए, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इस लाइन की वजह से हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। और बी सी और बी डी का क्या रिलेशन है उसके बारे में हमें बताना है। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, जिसमें से उन्होंने दो तो खुद दे दी, ए सी इक्वल्स ए डी, ये साइड्स, और ये ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है, मतलब ये जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तीसरी चीज़ क्या है, ए बी। ए बी इन दोनों ट्राइंगल्स का एक पार्ट है, कॉमन है, मतलब इक्वल भी है। तो तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट लिख देंगे। और उन्होंने पूछा था व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल्स बी डी बाय सी पी सी टी। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। दो चीज़ें गिवन में, पहले गिवन का सेक्शन बनाएंगे। हेयर इज द सेक्शन ऑफ गिवन। ए सी इक्वल्स ए डी और ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसको ऐसे ही नहीं लिखेंगे, इसको डी कोड आप कह सकते हो, इसको डी कोड करके लिखेंगे। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इसका क्या मतलब है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, और बी सी और बी डी का रिलेशन वो हमें एक्सप्रेस करना है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, ये दोनों चीज़ें जो हमें गिवन है, ए सी इक्वल्स ए डी और एंगल सी ए बी इक्वल्स एंगल डी ए बी, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन में से मिल रही हैं। तीसरी चीज़ क्या है, ए बी इक्वल्स ए बी, रीजन इज कॉमन लाइन है। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी, रीजन इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। और रिलेशन बताना था हमें, तो बी सी इक्वल्स बी डी बाय सी पी सी टी। दिस इज योर सम व्हाट यू हैव टू प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इक्वल्स बी सी। तो ये दो साइड्स जो हैं इसकी इक्वल हैं। एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स सी बी ए। डी ए बी ये जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए के, इसके इक्वल है। उसके बाद क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। बी ए सी ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों का ये टॉप है और ये साइड्स हैं, इसकी ये साइड्स हैं। प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रेंट है। दूसरा हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल्स ए सी। सो बी सी इक्वल्स ए सी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। और तीसरा है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल। ये जो दो एंगल्स हैं हमें इक्वल प्रूव करने हैं। यहाँ पे डी है, बी डी इक्वल्स ए सी, ये दो लाइंस इक्वल प्रूव करनी है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो ये दो चीज़ें अपने आप सी पी सी टी से भी प्रूव हो रही हैं, क्योंकि ये उन्हीं के पार्ट्स हैं। बी डी और ए सी उनकी साइड्स हैं। एंगल ए बी डी
और BAC, वो भी इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। तो सबसे पहले गिवन वाली चीज़ें लिखेंगे। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक ये और दूसरा ये आएगा आपके गिवन वाले सेक्शन में। देन टू प्रूव में आएंगी ये आपकी तीन चीज़ें। उसके बाद प्रूफ में क्या आएगा, हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। पहले दो चीज़ें हमें गिवन है, AD इक्वल्स BC, AD इक्वल्स BC, और दूसरा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये दोनों हमें गिवन है। और तीसरा AB, ये दोनों में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी ये आ गया और ये वाले ट्राइंगल में भी AB आ रहा है। तो AB इज कॉमन इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स। सो लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू AB, रीजन इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो ये दो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और फिर उसके बाद BD इक्वल्स AC, BD इक्वल्स AC, ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो BD इक्वल्स AC हम लिख देंगे बाय CPCT। उसके बाद एंगल ABD ये वाला एंगल, फिर उसके बाद BAC ये एंगल, ये भी इक्वल है बाय CPCT। कर दिया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये AB एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर लाइंस AD और BC ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है। तो गिवन में हमारे पास आएगा AD इक्वल्स BC। दूसरी बात, इक्वल के साथ साथ परपेंडिकुलर भी इन्हें बोला है, तो यहाँ पर ये एक एंगल बना रहे हैं इसके साथ जुड़ के, ये वाला, और ये यहाँ पे एंगल बना रहा है ये वाला, ये दोनों परपेंडिकुलर भी है, तो दोनों 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल भी है। तो लिखेंगे एंगल DAO इक्वल्स एंगल CBO इक्वल्स 90 डिग्री। थर्ड नंबर पे, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। क्या शो करना है कि ये जो लाइन CD है ये AB को बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो OA इक्वल्स OB हमें प्रूव करना है। टू प्रूव इज OA इक्वल्स OB, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन विल बी प्रूफ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उससे हमें OA इक्वल्स OB मिल जाएगा बाय CPCT। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ये वाली साइड हो गई, एंगल हो गया, और तीसरी चीज़ यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो तीसरा भी एंगल आ गया। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, कैसे, एक ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। दूसरा AD इक्वल्स BC, ये आ गई साइड। तीसरा ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल नहीं लिखेंगे इसको, एंगल साइड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल, दूसरे नंबर पे एंगल, फिर इसके बाद साइड आ रही है। अगर बीच में साइड आती तो फिर लिखते ASA, बट साइड इनके बाद आ रही है, तो एंगल साइड लिखेंगे। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं, और OA इक्वल्स OB हम लिख सकते हैं बाय CPCT। कर दिया हमने प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। ये L और ये M, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। P और Q भी पैरेलल लाइंस हैं जो इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं। शो हमें करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स बने हैं ABC और CDA, ABC CDA, ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है कि L इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q। प्रूव हमें करना है कि ये दो ट्राइंगल्स ABC और ट्राइंगल CDA ये कॉन्ग्रुएंट है। और प्रूफ में आएगा ये दो ट्राइंगल्स, इनमें AC इज कॉमन, तो AC इक्वल्स AC, इसको लिख देंगे कि ये कॉमन है। उसके बाद ये दो लाइंस L और M पैरेलल थी, AC यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये जो एंगल्स बनेंगे, एक ये वाला और ये वाला, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इन्हें भी इक्वल लिखेंगे, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरे नंबर पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे P और Q भी पैरेलल हैं,
तो ये वाले भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले, यहाँ पे दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे भी बनेंगे और ये भी इक्वल हैं। हम लिखेंगे इनको बी ए सी इक्वल्स एंगल डी सी ए इक्वल हैं। यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज द रीज़न। तो तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, दो एंगल्स एक साइड, ये साइड यहाँ पे रही, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब साइड बीच में आ रही है, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल। तो कॉन्ग्रेंसी रूल इज एंगल साइड एंगल, इससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। यहाँ पे L लाइन है, ये बाइसेक्टर है इस एंगल A की, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, तो B यहाँ पे एक पॉइंट है L पे, और BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो एंगल A की आर्म्स कौन सी हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, और B पॉइंट से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुई हैं BQ और BP ऑन दीज टू आर्म्स। शो करना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं। और दूसरी चीज़ BP इक्वल्स BC, BP इक्वल्स BQ, यहाँ पे Q आना था, BP इक्वल्स BQ हमें प्रूव करना है, या फिर B जो है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है वो इक्वल है लेंथ में या नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर, तो हमें इन परपेंडिकुलर्स को इक्वल प्रूव करना है लेंथ में। तो गिवन क्या है हमारे पास, L बाइसेक्टर है, मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं QAB इज इक्वल टू एंगल PAB, ये दो एंगल्स इक्वल हैं। उसके बाद BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, तो BQA, एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA इक्वल्स टू 90 डिग्री। शो दैट ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी टू प्रूव में। तो इन दोनों को इक्वल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, उनमें से दो ये एंगल्स हैं और तीसरा यहाँ पे ये वाली लाइन है AB, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है तो लिख देंगे AB इक्वल्स AB। ये आपको दोबारा लिखना है प्रूफ वाले सेक्शन में, कॉमन। तो फिर ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे बाय कौन सा रूल लगेगा, पहले तो ये वाला एंगल था, फिर ये वाला एंगल था, फिर ये साइड थी, तो साइड इनके बीच में नहीं आ रही, इनके बाद साइड में ही आ रही है, तो इसको बोलेंगे एंगल एंगल साइड। तो ये एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद BP और BQ इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो बाय CPCT ये भी प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर AC इक्वल्स AE, AC AE के इक्वल है, इसको डबल लाइन से मैंने डिनोट कर दिया है। उसके बाद AB इक्वल्स AD, AB इक्वल्स AD इसको सिंगल लाइन से डिनोट किया है, एंड एंगल BAD इक्वल्स एंगल EAC, एंगल BAD इक्वल्स एंगल EAC, यानी कि ये जो दो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं आपस में। शो करना है कि BC इक्वल्स DE, शो BC इक्वल्स DE, ये वाली जो लाइन है ये इसके इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ये वाली लाइन BC इक्वल्स DE, ये वाली लाइन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन है हमारे पास AC इक्वल्स AE, AP इक्वल्स AD एंड BAD एंगल इक्वल्स एंगल EAC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि BC DE के इक्वल है। उसके बाद प्रूफ, हमें प्रूव करना है कि BC DE के इक्वल है। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्राइंगल्स हैं, आपको चूज़ करना है कि आपको किन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, जिससे कि आपको ये लाइन को इक्वल आप प्रूव कर सको। यहाँ पर एक तो ये ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है इसकी ये साइड, फिर उसके बाद एक ये वाला ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। आपको कौन सा पेयर लेना है, कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ये आपको चूज़ करना होगा। अगर आप इनकी ये देखो जो चीज़ें गिवन है, AC इक्वल्स AE, AC और AE, ये दो लाइंस हो गई। मतलब हमें दोनों ट्राइंगल्स की एक एक लाइन दी होंगी, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही ट्राइंगल की आपको दो लाइंस इक्वल हैं ऐसा बताया हो। मतलब AC और AE ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स की हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूँ
तो यहाँ पर तो दोनों लाइंस एक ही ट्रायंगल में आ रही हैं, मतलब मैं ये वाला ट्रायंगल नहीं लेने वाली, ए सी ई वाला। मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगी जिसमें ये वाली साइड अकेली आए और दूसरे वाले में ये वाली साइड अकेली आए। तो अगर ये वाला ट्रायंगल आप देखें, ए बी और सी वाला, उसमें अकेली ये वाली साइड आ रही है ए सी, और एक ये ट्रायंगल ए डी ई, इसमें सिर्फ ये वाली साइड आ रही है, इसमें ए सी नहीं आ रही, उसके बदले ए डी आ रही है। मतलब हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी और ए डी ई, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। अब यहाँ पर एक तो ये वाली लाइन इक्वल आ गई, ए सी इक्वल्स ए, ये दोनों का पार्ट है। उसके बाद ए बी इक्वल्स ए डी, ए बी और ए डी, पहले वाले ट्रायंगल में ए बी आ रही है, दूसरे वाले ट्रायंगल में ए डी आ रही है। फिर उसके बाद ये जो एंगल्स हैं, पहले वाले ट्रायंगल में जो ए वाला एंगल है वो ये पूरा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ तक का एंगल है। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी सेम केस है, यहाँ तक एंगल होना चाहिए बट हमारे पास ये है। इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट पूरा ये एंगल है और दूसरे वाले की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा ये एंगल है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास उनका एक पार्ट है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन है जो दोनों के पास नहीं है वो दोनों को चाहिए। अगर मैं ये वाला एंगल जो दोनों के पास नहीं है वो ऐड कर दूँ तो क्या होगा, मान लीजिए ये वाला छोटा एंगल, इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ, ये जो डी ए बी वाला एंगल है इसको मैं 1 कंसिडर कर रही हूँ। डी ए बी वाला जो एंगल है इसे मैं 1 कंसिडर कर रही हूँ। और दूसरा ई ए सी वाला जो एंगल है इसे मैं 2 कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये 1 यहाँ तक चाहिए और 2 जो है वो यहाँ तक चाहिए। ये कॉमन पोर्शन है, मैं दोनों में ऐड कर दूंगी तो कोई चक्कर नहीं है। ये वाला जो कॉमन पोर्शन है इसको मैं 3 बोलूँगी। अब 1 + 3 इक्वल्स 2 + 3 हम लिख सकते हैं अगर 1 और 2 इक्वल है। यहाँ पर ये वाले एंगल्स हमें इक्वल दिए हैं, यहाँ पर ये जो एंगल BAD और एंगल EAC हमें यहाँ इक्वल दिए हैं। BAD मतलब 1 और EAC मतलब 2। 1 और 2 इक्वल हैं, इसमें कोई भी एक क्वांटिटी हम दोनों में ऐड कर देंगे तो तब भी वो इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मेरे पास सिंस BAD इक्वल्स EAC एड CAD टू बोथ साइड, क्या आ जाएगा, BAD में CAD प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा CAB और EAC में CAD प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा EAD। ये चीज़ बन गई। अब मेरे पास 3 चीज़ें आ गई, 2 साइड्स और ये एंगल्स, तो मैं लिख दूँगी AC इक्वल्स AE, AB इक्वल्स AD, ये मेरे को गिवन है। तीसरी चीज़ जो है CAB हमको लिखना है। अब CAB इक्वल्स EAD, ये हमें गिवन तो था इसका एक पार्ट, बट अब हम गिवन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमने प्रूव किया है एक एंगल इसमें ऐड करके, तो इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड। ये हमने प्रूव किया है, उसमें से ये चीज़ उठा करके लिख रहे हैं। उसके बाद हम अब बोल सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए दोनों ट्राइंगल्स। और जो हमें प्रूव करना था BC इक्वल्स DC, BC ये पहले वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, इक्वल्स DE ये दूसरे वाले ट्राइंगल का हिस्सा है। अब ये इक्वल है बाय CPCT। नेक्स्ट हम देखेंगे AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, P मिडल में आ रहा है इन दोनों के, मतलब AP इक्वल्स BP। गिवन में उन्होंने बोला कि P मिड पॉइंट है AB का, मतलब AP इक्वल्स BP। उसके बाद D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E जो है वो B और AM के सेम साइड में है, सच दैट एंगल BAD इक्वल्स एंगल ABE इक्वल्स एंगल ABE, मतलब BAD इक्वल्स ABE, ये वाले जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। दूसरा एंड EPA और DPB ये वाले एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल है। तो गिवन में एक 2 चीज़ें और आ गई, एक तो DAB इक्वल्स ABE एंड एंगल EPA इक्वल्स DPB।
ये आ गया। टू प्रूव में ये दो चीज़ें आ जाएंगी। अब इसको प्रूव करना है हमने डी ए पी, ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, दो चीज़ें आ गई। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, ये ए पी इक्वल्स बी पी, ये आ गई। एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड इन दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। उसके बाद ए डी इक्वल्स बी ई, ए डी इक्वल्स बी ई, ये उन्हीं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। यही प्रूव करना था हमें। आप इसको सिस्टमेटिकली लिखोगे, पहले गिवन लिखोगे कि ये तीन चीज़ें हमें गिवन है, फिर टू प्रूव में ये दोनों चीज़ें लिखोगे, उसके बाद प्रूफ हेडिंग लिख करके फिर आपको, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करने, पहले आप लिखोगे कि इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी लोगे। उसके बाद आप इन तीनों चीज़ों को लिखोगे, क्योंकि इन्हीं से आप इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाले हो। तीन चीज़ें लिख ली, उनके रीजंस लिख लिए कि ये गिवन है। उसके बाद आप लिखोगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो ए कॉन्ग्रेंसी रूल से कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद दूसरा आप इसको भी लिखोगे, फिर आप बताओगे कि ये सी पी सी टी से इक्वल है, तो आप लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल एट सी है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एम इसकी हाइपोटेन्यूज पे आ रहा है ऑफ ए बी। सी इज़ जॉइंड टू एम, यहाँ पर सी को एम से ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी, यहाँ पे इसको डी तक ले गए, सच दैट डी एम इक्वल्स सी एम। किस तरह से कि ये जो डी एम है वो सी एम के भी इक्वल है, यानी कि एक तो हमें गिवन में आ जाएगा, गिवन लिखेंगे डी एम इक्वल्स सी एम। उसके बाद पॉइंट डी इज़ जॉइंट टू पॉइंट बी, ये जो पॉइंट डी है इसको बी से ज्वाइन किया है और शो करना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं, एक यहाँ पर और ये जो पहले गिवन था वो कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद डी बी सी जो है, डी बी सी वो राइट है एंगल है, ये भी प्रूव करना है। उसके बाद डी बी सी और ए सी बी इनको भी कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और लास्ट इज कि सी एम इक्वल्स हाफ ऑफ ए बी, ये सी एम को हाफ ऑफ ए बी के इक्वल प्रूव करना है। ए बी, यहाँ पे हमें ये भी गिवन था कि ये जो एंगल है ए सी बी ये 90 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे लिख लेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल्स 90 डिग्री। उसके बाद टू प्रूव में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये है टू प्रूव। इसके बाद हम सीधा लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रेंट है। ए एम सी और बी एम डी इनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस हैं इन ट्राइंगल्स की, ये देखिए एम सी इस ट्राइंगल की लाइन है और डी एम जो है इस ट्राइंगल का है, तो इसको इक्वल लिख देंगे। सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। यहाँ पे डी एम इक्वल्स एम सी गिवन है। उसके बाद यहाँ पर ये वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे हैं एंगल्स, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल डी एम बी इक्वल्स एंगल ए एम सी, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तीसरा हमें दिया था कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, तो m ए बी का मिड पॉइंट है, ये भी हमने इक्वल लिखना था, यहाँ पे लिखा नहीं, तो लिखेंगे ए एम इक्वल्स बी एम, यहाँ पे भी लिखेंगे, तो ये भी हमें मिला है गिवन से। ये बन जाएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, और इनको हम लिख देंगे कॉन्ग्रेंट। उसके बाद यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है, मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के, तो सी पी सी टी से हमारे पास आ जाएगा कि ए सी बी इक्वल्स एंगल डी बी सी, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है, और अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो वो भी 90 डिग्री ही होगा। तो हम लिखेंगे एंगल डी बी सी इक्वल्स एंगल ए सी बी बाय सी पी सी टी। सिंस angle ACB equals 90 degree, therefore angle DBC equals 90 degree।
हमें ये भी 90 डिग्री मिल जाएगा। तो राइट एंगल्ड है, ये प्रूव हो गया, ये दोनों चीज़ें होंगी। तीसरा क्या था कि हमें ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो हमारे पास एक ये आ गया एंगल, इक्वल है दोनों के, फिर ये वाली जो इनकी साइड है वो कॉमन है। उसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट पहले आए थे, इनकी कोई चीज़ इक्वल लिख लेंगे CP/CT से, जो कि हमें इस वाले ट्राइंगल्स में जो अब हम प्रूव करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट, उनमें हेल्प करेगी। तो वो चीज़ क्या है, ये DB = AC, हम इनको इक्वल लिखेंगे बाय CP/CT। यहाँ पे DB = AC बाय CP/CT, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो तीन चीज़ें कौन कौन सी आ जाएंगी कि तो DB = AC प्रूव्ड, दूसरा है BC = BC कॉमन, तीसरा है एंगल DBC = एंगल ACB = 90 डिग्री ईच। ठीक है, ये तीन चीज़ें आ गई। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, DB ये साइड हो गई, देन BC ये भी साइड हो गई, ये बीच वाला एंगल आ गया, तो ये बन जाएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसके बाद हमें प्रूव करना था कि CM = हाफ ऑफ AB। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो लाइंस, इनके दो हाइपोटेन्यूज जो हैं DC = AB, इनको इक्वल लिख लेंगे। अब क्यों लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इनको DC = AB बाय CP/CT, इनको इक्वल लिखा। अब ये जो CM है, यहाँ पे AB तो आ रहा है, CM हमें चाहिए वो DC का हाफ है, DC का हाफ CM। तो क्योंकि CM उसका बिल्कुल हाफ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि DC = 2CM = AB। ये कहाँ से लिखा हमें ये भी बताना है, तो हम इसको ये नंबर डाल देंगे 1, इसको लिखेंगे फ्रॉम 1। 1 में क्या था, DM = CM था, DM = CM। DC क्या है, DM और CM, और यहाँ पे क्या लिखा है, DM = CM, मतलब DM की जगह मैं बोलूँगी CM + CM यानी 2CM मैंने लिख दिया DC के बराबर। तो ये 2 दूसरी साइड जा रहा है, CM = हाफ ऑफ AB। हमें यही प्रूव करना था। तो चारों चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, हेंस प्रूव्ड हम लिख देंगे।